फ्रेंड्स, जीएस विद अनूप में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। पेट परीक्षा की आंसर की आ चुकी है, आप सब ने मिला लिया होगा और स्कोर सबको लगभग पता हो गया होगा। आज उसी पेट स्कोर की बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर इस बार इतने नंबर हैं, मैं इसके लिए क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो आज मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या है, लेकिन आज ये बता दूंगा कि 10+2 स्तर का, स्नातक स्तर का और जो विशेष योग्यता है और जो डुअल ट्रिपल स्पेशलाइजेशन परास्नातक स्तर का एक स्वस्थ स्कोर क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम 10+2 की, जिसकी योग्यता होती है, यानी जिसकी योग्यता इंटरमीडिएट होती है, उन परीक्षाओं में क्या एक अच्छा स्कोर रहने वाला है जिसपे उस स्कोर के द्वारा वह मुख्य परीक्षा देने के लिए पात्र हो जाएगा। देखिए, जो वर्तमान सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें जो भी पद आने वाले हैं वो कमोवेश लगभग 2000, बहुत कम ही ऐसे पद हैं और ऐसी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं आयोजित होंगी जिनमें पद 2000 से ज़्यादा होने वाले हैं। तो यदि 10+2 स्तर है और पद 2000 है, तो इतना मान के चलिए कि यदि आपका स्कोर 70+ है तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो परीक्षा का स्तर रहा है उस पर बाद में चर्चा हम लास्ट में कर लेंगे वीडियो के अंत में। तो 70+ अगर है तो आप 10+2 स्तर पर जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आप पात्र होंगे, यदि संख्या 2000 के आसपास होगी तो। स्नातक स्तर पर जो भी परीक्षाएं आएंगी और लगभग 2000 पद अगर हैं, तब भी आप जो है 65+ में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और 65+ आप जो है स्नातक स्तर तक का मान लीजिए। विशेष योग्यता जैसे पैरामेडिकल हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, या और किसी में जैसे विशेष योग्यता मांगता है, कृषि हो गया, बीकॉम हो गया, वाणिज्य के स्नातक हो गए। अगर विशेष योग्यता के लिए अगर आपके नंबर और पद लगभग 1500+ हैं और विशेष योग्यता के पद हैं, क्योंकि विशेष योग्यता के पद ज़्यादा नहीं होते हैं अमूमन, फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं, अगर 1500 पद भी हैं तो अगर आपका पेट स्कोर 50 है तो वह एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और 50 नंबर अगर आप जो है किसी भी विशेष योग्यता के धारक हैं तो आप मुख्य परीक्षा अवश्य देंगे, भले ही चाहे जो पदों की संख्या 1500 के नीचे और 1000 से ऊपर क्यों ना हो। अगर परास्नातक की बात कर ले, जिसमें डुअल ट्रिपल स्पेशलाइजेशन है, कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें मेरे हिसाब से 20-30 नंबर भी हैं और कहा जाए तो उससे भी कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत कम होती है, 30 गुना तो बुलाया ही जाता है। अब हम बात कर लें कि इस बार जो पेट परीक्षा था उसका स्तर कैसा रहा है। देखिए, जो एनालिसिस हुआ है वो तो मेरे हिसाब से केवल एक ही पाली का जो पेपर था, 16 तारीख की जो द्वितीय पाली का पेपर था, वो थोड़ा सा सही था, नहीं तो तीनों पेपर लगभग कमोबेश कम थे। जिसने जिस पाली में परीक्षा दिया उसको उस पाली का पेपर टफ लगा, ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। रही बात कि स्तर क्या था, तो पिछली परीक्षा से इस बार किसी भी कीमत में परीक्षा का स्तर बढ़िया था। डीआई के हर पाली में डीआई का एक ऐसा प्रश्न था, 5 नंबर का, 5 सेक्शन था, जिसके कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग थे। तो या तो बच्चों ने उसको स्किप कर दिया है या तो बच्चों ने उसको गलत कर दिया है। उन्हीं 5-6 क्वेश्चन से और 10-15 इधर लड़कों के गलत बहुत प्रश्न हो गए हैं, जिससे पिछले साल की तुलना में हर लगभग, अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन अमूमन एक एवरेज में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल के एवरेज से कम 5-6 नंबर इस बार उनके नंबर कम आ रहे हैं। समझने की बात यह है कि यदि आपका 2021 में अगर पेट के स्कोर आपका 70 नंबर था, तो मैं अपवाद छोड़ दूं तो इस बार उसका 55-56 नंबर है, कम से कम 5-6 नंबर उसके नीचे आए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बार जो एवरेज मार्क है वो 60 से 70 के बीच में है, जबकि पिछली बार 70 से 80 था एवरेज मार्क्स। इस बार सबके नंबर पिछले तुलना से कुछ ना कुछ घटे हैं, ये नंबर 5 से 10 हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका 2021 में स्कोर 60 था तो इस बार
मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, तो आपका स्कोर 50 से 55 के बीच में होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि 21 में कितने थे और 22 में कितने हैं, ये पूरी ईमानदारी के साथ। तो ज़्यादातर जो एक बड़ा आंकड़ा निकल के आएगा वो यही आएगा कि इस बार नंबर उनके कम हुए हैं। जब उनके नंबर कम हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी कट ऑफ में भी कमी बेसी देखी जाएगी। यदि आपका विशेष योग्यता धारक हैं खासकर, तो अगर आपके 50 नंबर हैं तो आप सभी मुख्य परीक्षाओं में देंगे जो आपकी हैं, जो आपके विशेष योग्यता वाली हैं। यदि नहीं तो आप अगर स्नातक स्तर में हैं तो 65 कम से कम, और इंटरमीडिएट में है तो 70 प्लस एक अच्छा स्वस्थ स्कोर माना जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में यही, परीक्षाएं से संबंधित विज्ञापन लगातार आते रहेंगे। नवंबर में विज्ञापन भी आएंगे। आज या कल में 1-2 विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता हो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी एक विज्ञापन आ रहा हो या आ गया हो, मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आपको मुख्य परीक्षा देने के अवसर पर्याप्त मिलेंगे, और जिनके पास स्पेशल योग्यता है उनके लिए तो सिलेक्शन के ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। धैर्य बनाए रहिए, सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए, अफवाहों से दूर रहिए। परीक्षाएं आयोजित होंगी, रिजल्ट भी आएगा। आयोग एक्टिव और काम कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ये सब करते रहिए क्योंकि इसी में आनंद है और सब मोह माया है। सचिव साहब से कोई बात नहीं हुई है और ना ही कोई बात हो पा रही इस बीच। हो सकता है कल परसों में वो चले जाए अपने घर छुट्टियां मनाने। इसलिए होली दिवाली दशहरा करते रहिए, मौज करते रहिए, हंसते खाते खेलते और पढ़ते रहिए। डिप्रेशन में मत जाइए। यदि आपके 40 नंबर भी हैं विशेष योग्यता वाले तो वो भी बहुत अच्छे नंबर हैं, आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। पिछली पेट परीक्षा में जब लोग चिल्ला रहे थे हर चैनल वाला कि लेखपाल की 90 नंबर से कम नहीं शॉर्ट लिस्ट होंगे, और शॉर्ट लिस्ट हुए 62 नंबर वाले। इस बार भी अगर आपके 70 नंबर है तो यह बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, और 60 है तो वो गुड में तो आता ही आता है। धन्यवाद।